दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का पहला एलिमिनेटर मुकाबला आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम मोड़ पर आकर बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। खैर आपको बता दें दोस्तों के मुकाबले की शुरुआत लखनऊ की टीम के समर्थन में हुई। ईडन गार्डन्स के मैदान में बारिश जरूर हुई थी, लेकिन इस बारिश का फायदा उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं। केएल राहुल का यह फैसला पहली गेंद पर सही भी साबित हुआ। दोस्तों पहले ओवर की 5वीं गेंद पर टीम के कप्तान साहब यानी कि फाफ डु प्लेसिस 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर बल्लेबाजी का पूरा मोर्चा अपने कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। दोस्तों विराट कोहली थोड़ी धीमी बैटिंग करके अपने विकेट को संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार तो मानो पूरी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक छोर से जहां विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों में अब तक 25 रन ही बनाए थे, तो वहीं दूसरे छोर से रजत पाटीदार तो इतनी देर में अपना 50 पूरा कर गए। 29 गेंदों के अंदर ही दोस्तों पाटीदार के खाते में पूरे 4 चौके और 1 छक्के की मदद से उनका 50 जुड़ चुका था। तभी आवेश खान की गेंद पर एक हुक शॉट मारने के चक्कर में विराट कोहली आउट हुए। 25 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। मैदान में आकर अब रजत पाटीदार का साथ देने लगे लोमरोर, और उनसे पहले मैक्सवेल भी आए थे जो कि 9 पर आउट हुए और लोमरोर भी 14 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों अब दिनेश कार्तिक आ चुके थे, और दिनेश कार्तिक कितनी तूफानी फॉर्म में हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं। और दोस्तों कार्तिक का साथ पाते ही मानो धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए हमें रजत पाटीदार। दोस्तों मात्र 44 गेंदों में इस खिलाड़ी ने अपने 92 रन पूरे कर लिए थे, और फिर 49 गेंदों के अंदर अपना शतक भी लगा दिया। जाते जाते फाइनली हमें पाटीदार के बल्ले से 54 गेंदों में 112 रन नजर आए, जिसमें 12 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। इतना ही नहीं दोस्तों दिनेश कार्तिक ने भी अपनी पारी में 23 गेंदों के अंदर 37 रन बना दिए थे। आरसीबी की टीम ने बड़ा सुनहरा 200 से बड़ा टोटल बना दिया। जीतने के लिए दोस्तों अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 208 रन चाहिए थे। इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना मतलब कि ना सिर्फ अच्छी शुरुआत बल्कि बड़ी पार्टनरशिप्स और उससे भी बड़ी पारियों की दरकार थी लखनऊ की टीम को। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो झटका आरसीबी की टीम को लगा था उससे बड़ा झटका तो क्विंटन डीकॉक का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगा। ये इतना बड़ा बैट्समैन था जो मैच को पलट सकता है, लेकिन सिराज की एक गेंद पर इनकी ही नैया पलट गई। इनके आउट होने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था अब लखनऊ पर। अगला विकेट मनन वोरा के रूप में पारी के 5वें ओवर में मिल गया था। हालांकि तब तक दोस्तों केएल राहुल ने अपनी तूफानी रफ्तार को पकड़ लिया था। लगभग 5 से 10 गेंदों के अंदर ही उनके 20 से 25 रन थे, और ऐसी तूफानी पारी के चलते लखनऊ की टीम का स्कोर भी तेजी से बढ़ रहा था। वो 50 पर पहुंच गए थे 5वें ओवर में जब दूसरा विकेट गिरा तब तक। और इसके बाद तो दोस्तों केएल राहुल को जैसे ही हुड्डा का साथ मिला उन्होंने सारे बांध तोड़ दिए। ऐसी दागड़ बल्लेबाजी करी, ऐसे शानदार चौके और छक्के लगाए जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों मात्र 25 से 27 गेंदों के अंदर आगे चलकर केएल राहुल ने अपना 50 भी पूरा कर लिया, और इस बीच दीपक हुड्डा ने भी खूब जोर लगाया। 26 गेंदों में 45 रन जड़ दिए। दोनों खिलाड़ियों की पारी को देखकर अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बड़ी आसानी से जीतने वाली है लखनऊ की टीम। तभी पारी के 15वें ओवर में आरसीबी की टीम की 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आखिरकार रंग लाई। हसरंगा ने दोस्तों हुड्डा को आउट किया, ये पार्टनरशिप टूट गई और वहीं से रफ्तार धीमी हो गई रन्स बनने की। उसके बाद बैक टू बैक स्टोइनिस का भी विकेट मिल गया। हर्षल पटेल ने उनको 9 रन पर आउट कर दिया था। परंतु दोस्तों एक छोर से जहां हसरंगा ने विकेट लिया था, तो वहीं दूसरे छोर से राहुल नाम का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए इस मशीन में नंबर हसरंगा का भी लगा, और दोस्तों राहुल ने एक ही ओवर में चौका और छक्का जड़ दिया था हसरंगा को। 57 गेंदों के अंदर केएल राहुल के 79 रन हो चुके थे। वो 3 चौके और 5 छक्के तो लगा चुके थे, लेकिन जीतने के लिए अभी भी लखनऊ की टीम को 9 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी। राहुल की आंखों में केवल दोस्तों जीत की आग दिख रही थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में हेजलवुड ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। राहुल जब उनके सामने थे तो उन्होंने पहली 4 गेंदों पर तो रन ही नहीं दिया, और फिर केएल राहुल को एक ऐसी गेंद डाली कि बड़ी आसानी से वो कैच आउट हो गए और उनकी पारी 79 रन पर समाप्त हो गई। जिसके बाद दोस्तों कोई ऐसा बल्लेबाज, ऐसा 30 मार खां बचा ही नहीं था लखनऊ की टीम में जो उन्हें इतने अच्छे बड़े अंतर से जिता दे। जिसके बाद दोस्तों आरसीबी की टीम जीत गई और दूसरे क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है।
जिसके बाद इवन लुइस ने अंतिम ओवर में मुकाबले को रोमांचक जरूर बनाया, लेकिन अंत में जीती आरसीबी की टीम, वो भी 14 रन के अंतर से। लेकिन दोस्तों, अपनी टीम की इतनी बड़ी हार के बाद केएल राहुल भावुक नजर आए। उन्होंने आईपीएल से बाहर होने के बाद अपने बयान में कहा, जाहिर सी बात है इस मुकाबले में हमारी टीम की हार का कारण हमारा ही खराब प्रदर्शन रहा है। जब आप कैचेस छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है मैच को नहीं पकड़ सकते। रजत पाटीदार और विरोधी टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर इन फाइनल्स मुकाबलों में अगर आपकी टीम के खिलाफ शतक लगाते तो चांसेस ज्यादा रहते हैं आपकी टीम के हारने में। मुझे लगता है कि हमारी टीम की फील्डिंग बहुत ज्यादा खराब थी और उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी। उन्होंने अतिरिक्त रन तो जाने ही नहीं दिए, जिससे कि अंतिम पलों में हमारे रन लगाने के बावजूद उन पर प्रेशर ही नहीं बन पाया और वो 14 रन से ही मुकाबले को जीते हैं। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लक्ष्य चेज किया जा सकता था अगर बल्लेबाज अच्छा साथ देते, अगर फील्डर्स अच्छी फील्डिंग करते। हाँ, गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर की है, लेकिन अगर आपकी टीम के सामने 208 का लक्ष्य बन जाए तो गेंदबाजों ने भी क्या अच्छी गेंदबाजी करी इस मुकाबले में। मोहसिन खान का प्रदर्शन उम्दा था, लेकिन जब सामने डुप्लेसिस के साथ साथ विराट कोहली का भी अनुभव हो तो जाहिर सी बात है कोई भी टीम जीत सकती है। वो एक शानदार कप्तान है, वो इस जीत को डिजर्व करते हैं। हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक नई टीम है, इन्हें सालों लगेंगे अपनी टीम की अहमियत को समझने में, लेकिन अगला सीजन हमारा ही होगा। दोस्तों, हार के बाद केएल राहुल बहुत ज्यादा भावुक थे, उनकी आंखें नम थी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार आरसीबी की टीम फाइनल में पहुंच पाएगी? और पहुंच भी गई तो क्या जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का पहला एलिमिनेटर मुकाबला आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम मोड़ पर आकर बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। खैर, आपको बता दें दोस्तों के मुकाबले की शुरुआत लखनऊ की टीम के समर्थन में हुई। ईडन गार्डन्स के मैदान में बारिश जरूर हुई थी, लेकिन इस बारिश का फायदा उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं। केएल राहुल का यह फैसला पहली गेंद पर सही भी साबित हुआ। दोस्तों, पहले ओवर की 5वीं गेंद पर टीम के कप्तान साहब यानी कि फाफ डुप्लेसिस 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर बल्लेबाजी का पूरा मोर्चा अपने कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, विराट कोहली थोड़ी धीमी बैटिंग करके अपने विकेट को संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार तो मानो पूरी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक छोर से जहां विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों में अब तक 25 रन ही बनाए थे, तो वहीं दूसरे छोर से रजत पाटीदार तो इतनी देर में अपना 50 पूरा कर गए। 29 गेंदों के अंदर ही दोस्तों पाटीदार के खाते में पूरे 4 चौके और 1 छक्के की मदद से उनका 50 जुड़ चुका था। तभी आवेश खान की गेंद पर एक हुक शॉट मारने के चक्कर में विराट कोहली आउट हुए। 25 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। मैदान में आकर अब रजत पाटीदार का साथ देने लगे लोमरोर, और उनसे पहले मैक्सवेल भी आए थे जो कि 9 पर आउट हुए और लोमरोर भी 14 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, अब दिनेश कार्तिक आ चुके थे, और दिनेश कार्तिक कितनी तूफानी फॉर्म में हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, कार्तिक का साथ पाते ही मानो धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए हमें रजत पाटीदार। दोस्तों, मात्र 44 गेंदों में इस खिलाड़ी ने अपने 92 रन पूरे कर लिए थे और फिर 49 गेंदों के अंदर अपना शतक भी लगा दिया। जाते जाते फाइनली हमें पाटीदार के बल्ले से 54 गेंदों में 112 रन नजर आए, जिसमें 12 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। इतना ही नहीं दोस्तों, दिनेश कार्तिक ने भी अपनी पारी में 23 गेंदों के अंदर 37 रन बना दिए थे। आरसीबी की टीम ने बड़ा सुनहरा 200 से बड़ा टोटल बना दिया। जीतने के लिए दोस्तों अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 208 रन चाहिए थे। इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना मतलब कि ना सिर्फ अच्छी शुरुआत बल्कि बड़ी पार्टनरशिप्स और उससे भी बड़ी पारियों की दरकार थी लखनऊ की टीम को। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो झटका आरसीबी की टीम को लगा था उससे बड़ा झटका तो क्विंटन डीकॉक का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगा। ये इतना बड़ा बैट्समैन था जो मैच को पलट सकता है, लेकिन सिराज की एक गेंद पर इनकी ही नैया पलट गई। इनके आउट होने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था अब लखनऊ पर। अगला विकेट मनन वोरा के रूप में पारी के 5वें ओवर में मिल गया था। हालांकि तब तक दोस्तों केएल राहुल ने अपनी तूफानी रफ्तार को पकड़ लिया था। लगभग 5 से 10 गेंदों के अंदर ही उनके 20 से 25 रन थे, और ऐसी तूफानी पारी के चलते लखनऊ की टीम का स्कोर भी तेजी से बढ़ रहा था। वो 50 पर पहुंच गए थे 5वें ओवर में जब दूसरा विकेट गिरा तब तक। और इसके बाद तो दोस्तों केएल राहुल को जैसे ही हुड्डा का साथ मिला उन्होंने सारे बांध तोड़ दिए। ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी, ऐसे शानदार चौके और छक्के लगाए जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, मात्र 25 से 27 गेंदों के अंदर आगे चलकर केएल राहुल ने अपना 50 भी पूरा कर लिया, और इस बीच दीपक हुड्डा ने भी खूब जोर लगाया। 26 गेंदों में 45 रन जड़ दिए। दोनों खिलाड़ियों की पारी को देखकर अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बड़ी आसानी से जीतने वाली है लखनऊ की टीम।
तभी पारी के 15वें ओवर में आरसीबी की टीम की 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आखिरकार रंग लाई। हसरंगा ने दोस्तों हुड्डा को आउट किया, ये पार्टनरशिप टूट गई और वहीं से रफ्तार धीमी हो गई रन्स बनने की। उसके बाद बैक टू बैक स्टोइनिस का भी विकेट मिल गया। हर्षल पटेल ने उनको 9 रन पर आउट कर दिया था। परंतु दोस्तों एक छोर से जहां हसरंगा ने विकेट लिया था, तो वहीं दूसरे छोर से राहुल नाम का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए इस मशीन में नंबर हसरंगा का भी लगा और दोस्तों राहुल ने एक ही ओवर में चौका और छक्का जड़ दिया था हसरंगा को।